एग्जाम हॉल में झलक दिखाती है और आती नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ दाना डालेंगे। देखिए कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। तो यही टाइप है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और साधारण विद्यार्थी इसको छोड़कर आ जाते हैं। देखिए प्रश्न रहेगा कि किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने से उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना इस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी प्रश्न का प्रारूप रहेगा लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। जानते हैं कभी कभी इसका जो प्रारूप रहता है, जो पूछने का तरीका है, इतना जटिल लगने लगता है कि साधारण व्यक्ति उसको पढ़ के छोड़ देता है। उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य, यानी कभी कभी लिख देगा कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है, उसी को लिख देगा कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान का अर्थ हो गया, मान लीजिए कि लाभ प्रतिशत हो रहा है 10 रुपया, तो क्रय मूल्य भी कितना होगा 10 रुपया। संख्यात्मक मान बराबर है, यानी संख्या दोनों क्या है बराबर है। यानी जब इसका 20 रुपया होगा तो इसका भी 20 रुपया होगा, दोनों क्या होगा संख्या बराबर है। यानी ये उदाहरण के लिए हम इसको आपको बताए थे। तो आइए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो जितना रुपया में बेचता है पहले उसको लिख लीजिए। 75 रुपया में बेचता है तो 75 रुपया हम लिख लिए, जानते हैं। तो ये झलक दिखाने वाला प्रश्न है, तो इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, दाना डालेंगे। आइए कुछ जो अतिरिक्त करना है उसको हम लोग के देखना है। जो सजना है संवरना है भाई लाने के लिए अपना बस में, तो थोड़ा करना पड़ेगा। 75 रुपया में बेच दिया, पहले जो बेचता है उसको लिख दीजिए। अब जानते हैं इसमें कुछ दाना डालिए। और दाना कितना डालना है, मात्र 25 रुपया दाना डालना है। सदैव किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्न हो तो उसमें 25 रुपया क्या करना, ऐड करना है। और ये दोनों पर ओढ़नी चढ़ा देना है, ओढ़नी चढ़ा दीजिए। और जानते हैं जब इतना कर लिए, अभी तक कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, जितना रुपया में बेचे उसको लिख दिए और सदैव 25 रुपया इसमें ऐड कर देना है, दे देना है, और दोनों को ओढ़नी चढ़ा देना है। चढ़ाने पर क्या कीजिए, आगे पीछे ले कुछ कर दीजिए, आगे से पीछे से कुछ कीजिए। तो पीछे से हम 10 से गुना करेंगे सदैव, और आगे से फिर 50 रुपया घटा भी देंगे। माने इन्हें से धाका भी दे रहे हैं, अब उन्हें से घटा भी दे रहे हैं। बस बन गया प्रश्न। देखिए 75 और 25 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। और इधर से क्या करना है 10 से गुना करना है और -50 घटा देना, सदैव 50 ही घटाना है। ए वाला अंक, ए वाला अंक, ए वाला अंक फिक्स है, उसमें कोई प्रश्न में चेंज नहीं करना है। तो 10 दहा के 100 और 100 में से 50 गया कितना है 50 रुपया आंसर। समझ गए। अब आइए इसी प्रकार के हम लोग दूसरा प्रश्न पर। तो देखिए इसे हल करके देखते हैं। किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। किसका बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। मैं अभी आपको बताया था कि इस प्रश्न का प्रारूप है, चाहे कुछ भी चेंज कर ले भैया, इसका प्रारूप रहेगा लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और ये प्रश्न कर रहा है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान लिया जाए कि इसका संख्या 10 है, तो क्रय मूल्य का भी कितना आएगा 10। यानी इसका 20 है तो इसका कितना आएगा 20, इसका 50 है तो कितना आएगा 50। यानी जितना लाभ प्रतिशत होगा उतना ही क्रय मूल्य होगा। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। तो आपको बताया है कि जब ऐसा प्रश्न झलक दिखाता है तो उसको अपनाने के लिए कुछ उसमें दाना डालते हैं। आइए ना डाल लेते हैं। तो जितना में बेचते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। यानी 119 रुपया में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आइए इसमें बताए ना कुछ थोड़ा सा भाई अपना में लाने के लिए, अपनी ओर लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ में क्या करना है 25 रुपया ऐड कर देना है, दे देना है कि लीजिए भाई 25 रुपया। आप 25 रुपया दीजिएगा तो फिर ओढ़नी आप चढ़ा सकते हैं। 25 रुपया दे के ओढ़नी आप चढ़ा सकते हैं। फिर जब ओढ़नी चढ़ा लिए तब पीछे से अब आगे से कुछ कीजिए जो मन है, यानी पीछे से 10 से गुना कर दीजिए और आगे से 50 घटा दीजिए। बस बन गया प्रश्न।
अरे भैया बन गया। देखिए जब इसको जोड़िएगा 9 5 14 के 4 और 2 1 3 1 4 144। 144 का वर्गमूल क्या आएगा 12। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा 12 बराबर हम 44 से। अब देखिए 12 आ गया तो पीछे से क्या करना है धक्का दीजिए 10 से, और उधर से क्या करना है 50 घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए 12 दहा 120 से और -50 यानी कितना हो जाएगा 70 हो गया आंसर। 70 रुपया का हो गया आंसर हो गया। समझ गए। अरे भाई कुछ दे दीजिए 25 रुपया दीजिए, मैंने परमानेंट कितना देना है 25 रुपया देना है। फिर 25 रुपया दीजिएगा तो इस पर ओढ़नी आप चढ़ा सकते हैं। जब ओढ़नी चढ़ा दीजिए तब पीछे से अब आगे से जो इच्छा है कीजिए। हो गया हल। देखिए एक और बनाकर दिखाता हूँ। चलिए इसे हम लोग हल करके देखते हैं। यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तथा इसका विक्रय मूल्य 39 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अरे भैया इसका प्रारूप है, कितना भी पैतरा मार ले लेकिन इसका प्रारूप क्या है लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। ये नहीं कह रहा है और दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी जितना लाभ होगा उतना ही क्रय मूल्य होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जब ऐसा प्रश्न रहेगा कि संख्यात्मक मान बराबर है किसका लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य के है, तो उसको क्या करना है जितना में सेल कर रहा है जितना में बेच रहा है पहले उसको लिख दीजिए। तो 39 रुपया में बेच रहा है तो लिख दिए। तो भैया जब झलक दिखाने वाला प्रश्न है ये, तो इसमें क्या करना है कुछ देना है। इसको कितना देना है 25 रुपया अपने से दे दीजिए। जब 25 रुपया दीजिएगा तो क्या करना है जब दे दिए तो इसमें ओढ़नी चढ़ा सकते हैं, लगा दीजिए ओढ़नी। जब ओढ़नी लगा दिए हैं तो भाई जो मन करता है पीछे से या आगे से कीजिए। तो इसमें क्या करना है 10 से सदैव गुना करना है और माइनस इधर 50 कर देना है। बन गया प्रश्न। देखिए जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 14 के 4 3 2 5 1 6 यानी 8। और पीछे से धक्का देना है कितना से 10 से, और धक्का देने के बाद 50 घटा देना है। तो 10 8 80, 80 मतलब 50 गया कितना 30 रुपया हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार से जो एग्ज़ाम हॉल में झलक दिखाती है आती नहीं है, जो कन्फ्यूजन करता है उसको हम समाप्त किए। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक और इसी में टाइप देख लेंगे, टाइप 13, जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अरे देखने में क्या है, देखने में तो मज़ा आता है। आइए देखिए इस प्रकार का कुछ प्रश्न रहता है कि जब कोई दुकानदार खरीदता है उस समय भी धोखा देता है और जब बेचता है उस समय भी धोखा देता है, यानी दोनों समय धोखा देता है। तो उसका कुल जो है लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी दोनों समय जब मिला लेंगे तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न में आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेरे साथ आइए। देखिए 12% खरीदते समय और 12% बेचते समय धोखा देता है, यानी टोटल अगर हम सिंपल जोड़ लिए तो कितना हो गया 12 दूना 24। तो 24% आंसर नहीं होगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अतिरिक्त काम करना है। भैया ये खाली झलक दिखाने वाला प्रश्न है, तो झलक जो दिखाएगा अब आएगा नहीं, तो अगर में हम लोग कुछ दाना डालेंगे। तो देखिए दाना डालते हैं कैसे, यानी जो भी अंक होगा आपस में गुना कीजिए। 12 गुने 12 बराबर हम 44 से 144, और सदैव 2 अंक के बाद एक दशमलव बैठा दीजिए, बस जोड़ दीजिए आंसर। हो क्या 1.44, यानी देखिए 25.44% जो है इसको लाभ होगा। समझ गए। क्या करना है, जितना अंक दिया हुआ है दोनों के जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। फिर क्या करना है, दोनों के गुना किए बराबर हम 44 से, और सदैव 2 अंक के बाद, सदैव कुछ भी हो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। हो गया आंसर, यानी 25.44% उसको कुल लाभ होगा। तो आइए एक प्रश्न और हल करके देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार ग्राहक को माल खरीदते समय 5% धोखा देता है, खरीदते समय 5% और बेचते समय भी 5% का धोखा देता है।
तो उसको कुल लाभ कितना होगा। तो आइए देखते हैं। 5% खरीदते समय धोखा दिया, 5% बेचते समय धोखा दिया, यानी ऐसे सिंपल देखने में लग रहा है कि 10% धोखा दिया, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा दाना डाल दीजिए ना, यानी 5 से 5 में गुना करना है, 25 और 2 अंक के बाद दशमल, यानी दशमल दे दिए। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो 10 + 0.25 यानी आपका हो जाएगा क्या, 10.25 आंसर। यानी टोटल लाभ जो है उसको होता है 10.25%। तो चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके माल खरीदते समय 5% का धोखा तथा बेचते समय 20% का धोखा करता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। तो अभी बताए हैं, देखिए 5% खरीदते समय और बेचते समय कितना, 20%। तो टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो 20 और 5 25 या 25%। लेकिन आपको अभी बताए हैं कि जब ऐसा होगा कि खरीदते समय कुछ धोखा देता है, बेचते समय कुछ धोखा देता है, तो इसमें क्या करना है कि दोनों को गुना करना है, यानी 20 × 5 100 और 2 अंक के बाद, हमेशा 2 अंक के बाद एक दशमलव बिठाना है, जोड़ देना है, यानी 1.00। तो कितना हो गया, 25 अब 1 26% आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो झलक दिखाने वाला प्रश्न था, उसको हम समाप्त किए। तो देखिए इसी प्रकार से 87 टाइप्स लाएंगे और मुझे जीके जीएस में इतिहास, भूगोल, संविधान, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, और शेयर थोड़ा सा धक्का देके, अरे धक्का देने में कह रहे हैं तो फिर देखिए हम कह रहे हैं तब भी नहीं आप दे रहे हैं, मीन्स शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।